खिलाफ गवाही क्यों दी। पूरा कोर्ट रूम खचाखच से भरा हुआ था। जज ने जैसे ही अगले गवाह का नाम पुकारा, दरवाज़ा खुला और अंदर आई 20 साल की अनुष्का। सभी की नज़रें उसी पर टिकी गई, क्योंकि आज उसे अपने ही पिता के खिलाफ गवाही देनी थी। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटी सच बोलना, लेकिन पूरा सच बोलना। अगले ही पल अनुष्का ने जो बयान दिया, उसने अदालत में मौजूद हर व्यक्ति को हैरान कर दिया। आखिर एक बेटी ने अपने ही पिता के खिलाफ गवाही क्यों दी? क्या उसके पिता सचमुच अपराधी थे या वह किसी बड़ी साजिश के शिकार बन गए थे? लखनऊ के रहने वाले राघव शर्मा एक ईमानदार ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते थे। उनकी पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी अनुष्का को अकेले ही पाला था। अनुष्का कानून की पढ़ाई कर रही थी। एक रात शहर के बाहर एक व्यापारी की हत्या हो गई। पुलिस को घटनास्थल के पास राघव की गाड़ी दिखाई दी। कुछ गवाहों ने भी दावा किया कि हत्या से पहले राघव और व्यापारी के बीच बहस हुई थी। पुलिस ने राघव को गिरफ्तार कर लिया। पूरा शहर यही मानने लगा कि राघव ही हत्यारा है, लेकिन अनुष्का को अपने पिता पर पूरा भरोसा था। उसने खुद मामले की फाइल पढ़नी शुरू की। जांच के दौरान उसे पता चला कि हत्या की रात उसके पिता सचमुच घटनास्थल पर गए थे, लेकिन वह व्यापारी से पैसे लेने नहीं बल्कि उसे एक धमकी की सूचना देने पहुंचे थे। इसी बीच अगले अपराधियों ने सारे सबूत राघव के खिलाफ मोड़ दिए। सरकारी वकील ने अनुष्का को गवाह के रूप में बुलाया। सभी को लगा कि वह अपने पिता को बचाने के लिए झूठ बोलेगी, लेकिन अनुष्का ने अदालत में कहा, हाँ, मेरे पिता हत्या वाली रात घटनास्थल पर थे। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। राघव भी अपनी बेटी की तरफ देखने लगे। अनुष्का ने आगे कहा, लेकिन पूरी बात सुनिए। मेरे पिता वहां इसलिए पहुंचे थे क्योंकि उन्हें धमकी भरा फोन आया था। उन्होंने घायल व्यापारी को बचाने की कोशिश की। डर और घबराहट में वे पुलिस को सूचना दिए बिना वहां से लौट आए। यह उनकी गलती थी, लेकिन हत्या उन्होंने नहीं की थी। इसके बाद अनुष्का ने मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड से सीसीटीवी और व्यापारी के पुराने कारोबारी विवादों और दस्तावेज अदालत में पेश किए। जांच दोबारा शुरू हुई। पुलिस ने व्यापारी के बिजनेस पार्टनर से पूछताछ की। आर्थिक लेन देन और बैंक रिकॉर्ड सामने आए। आखिरकार असली आरोपी पकड़े गए। उन्होंने करोड़ों रुपये के विवाद में व्यापारी की हत्या की थी और राघव को फंसाने की योजना बनाई थी। अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। राघव बरी हो गए। कोर्ट से बाहर आते ही उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, आज तुमने मेरे खिलाफ नहीं, सच के पक्ष में गवाही दी है। अनुष्का मुस्कुराई और बोली, रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब उनका आधार सच हो। उस दिन अदालत में सिर्फ एक केस का फैसला नहीं हुआ, बल्कि यह भी साबित हुआ कि न्याय के सामने रिश्ते नहीं, सच सबसे बड़ा होता है।